नमस्कार दोस्तों, ये है वैशाली जिले के प्रखंड पटेली के अंतर्गत निजी पंचायत की जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति, जो कि अब यहाँ से रथ यात्रा का आगमन किया जा रहा है और ये आगमन साहिल के काली मंदिर के पास तक जाएगी। और ये आप नज़ारा देखिए, जो पंडित जी इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी को उठा करके और उन्हें विराजमान कर रहे हैं। आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी से लेकर देश के कई राज्यों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड स्थित परवारा गांव में भी वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। हर ओर जय जगन्नाथ, हरि बोल और जय श्री कृष्णा के जयकारे गूंज रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, बच्चों में उत्साह देखने को मिला और युवा पूरे जोश के साथ रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे दिखाई दिए। परवारा गांव स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा का भव्य श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक वस्त्रों से सजे तीनों विग्रहों की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भगवान को रथ पर विराजमान किया गया, पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लिया और रथ यात्रा की शुरुआत शुरू हुई। यह रथ यात्रा परवारा गांव से निकलकर साइन गांव स्थित काली माता मंदिर तक जाती है। यह परंपरा कई वर्षों से लगातार निभाई जा रही है और हर साल इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रथ यात्रा जिस रास्ते से गुजरती है, वहां पहले से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। श्रद्धालु ने जगह जगह फूलों से स्वागत की और व्यवस्था की। कई स्थान पर भगवान की आरती उतारी गई तो कहीं पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था व्यक्त की। रथ यात्रा में सिर्फ परवारा ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। महिलाएं सिर पर पूजा की थाली लेकर चलती है, बच्चे भगवान के जयकारे लगाते हैं और युवा पूरे उत्साह के साथ रथ को खींचते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के साथ रथ का दर्शन करने और रथ को खींचने से जीवन की बाधाएं दूर होती है तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर वर्ष इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। साइन गांव स्थित काली माता मंदिर पहुंचने के बाद भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन कर अपने परिवार की सुखहाली, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और उसके उपरांत रथ अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है। वापसी के दौरान भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता। रास्ते भर अलग अलग स्थानों पर लोग रथ को रोककर भगवान के दर्शन करते हैं। कई श्रद्धालु भगवान की आरती उतारते हैं, नारियल और फूल अर्पित करते हैं तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जहां जहां रथ रुकता है, वहां कुछ देर के लिए पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। कीर्तन, शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा इलाका गूंज उठता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। हर उम्र के लोग एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय समिति और ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सभी लोग मिलकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहते हैं। काली माता मंदिर से लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ परवारा गांव पहुंचता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। भगवान को पुनः मंदिर में विधि विधान के साथ विराजमान कराया जाता है। आरती और भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौटते हैं। वर्ष की तरह इस बार भी यह रथ यात्रा आस्था, श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती हुई संपन्न हुई। वहीं वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर स्थित परवारा गांव की यह वर्षों पुरानी परंपरा आज भी लोगों की आस्था को मजबूती देती है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की यह पावन यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति,
परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। कामना के साथ भगवान बलभद्र की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे। यह हमारी विशेष रिपोर्ट संवाददाता राहुल कुमार की ओर से।